दूसरा, झूठे बेर बिलनी के खाए विभीषण राज दिलायो जी। देखो एक एक लाइन में एक एक इतिहास। झूठे बेर बेलनी के खाए विभीषण राज दिलायो जी। दो बातें, एक बेलनी और एक विभीषण, दो पात्र हैं। बेलनी के बेरों की कहानी आती है कि जब भगवान राम लक्ष्मण सीता की तलाश में और वन में भटक रहे थे, दंडकारण्य जिसका नाम दिया गया, उस समय वे खोजते खोजते और कहते हैं कि बेलनी के पास पहुंच गए। वहाँ आश्रम था मतंग मुनि का, तो कहते हैं वहाँ गया। इस प्रकार का नाम बताते हैं। वाल्मीकि रामायण से इसका मिलान नहीं है, ये मानस की बातें कह रहा हूँ मैं। और वहाँ पहुँचे तो कोई भी अपने आता है तो उसका आतिथ्य सत्कार नहीं करते। आता है उसको चाय पानी की पूछते हैं, बैठाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आसन लगाते इत्यादि बातें करते हैं। इस प्रकार बिलनी तो वहाँ जंगल में थी, और वहाँ जो साधन था, वहाँ जो भी खाद्य सामग्री थी भोजन के लिए, तो बेर जंगल में बेरियाँ थी जिसको अपने बड़बेरी बोलते हैं, और बेरियों का बेर उन्होंने अपना इकट्ठा कर रखा था। और फिर भी उसको शक था, मतलब जैसे कहानी में बताया वैसे बता रहा हूँ, कि हो सकता है कि ये बेर मीठे न हो, तो वो चेक करके, मतलब चख करके, टेस्ट देख देख करके जो अच्छा था वो किसको दे रही थी, राम को दे रही थी। लेकिन लक्ष्मण ने स्वीकार नहीं किया। या मैं बीच में थोड़ी और कथा बताऊंगा तुम्हें। लक्ष्मण ने स्वीकार नहीं किया। पुण्यात्माओं, लक्ष्मण ने सोचा कि एक तो ये नीची जात की है, शूद्र है, और दूसरी बात फिर बेर कैसे दे रही है, चक करके झूठे कर करके बेर दे रही है। झूठा अपने वैसे नहीं खाते, चाहे किसी का बेर खाना भी नहीं चाहिए, और झूठा खिलाना भी नहीं चाहिए। जो झूठा खिलाते कुछ हो तो उसकी सारी शक्ति ताकत उसके पास जाएगी, इसलिए झूठा खिलाना भी हंसी खेल नहीं है, नहीं खिलाना चाहिए। अब वो ऐसे खिला रही है, लेकिन वो तो अपने प्रेम में ऐसे मस्त मगन है, उसके उस आतिथ्य के प्रेम में, भिलनी के उसमें, कि उनको ये ज्ञान ही नहीं है श्री रामचंद्र जी को कि ये बेर झूठे मुझे खिला रही है। उनको क्या ज्ञान है, उनको इतना ही आनंद आ रहा है। कैसा, माता भी खिलाया नहीं, नहीं श्रगहु पावना, राम घर आए भिलनी करत बधावना। माता भी खिलाया नहीं। बेर कैसे लग रहे हैं, माँ ने, कौशल्या ने भी नहीं खिलाए, और ना ही स्वर्गहु पावना, ये तो स्वर्ग में भी मिलने वाले, स्वर्ग में भी मिलने वाले नहीं है, देवलोक में भी। ऐसे बेर, ऐसा प्रेम रस, अमृत भी तुझे लग, ऐसा प्रेम रस। जिसके सामने विवश हो गए, सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठे उस बाम के आगे, सभी पदार्थ फीके लागे, हरि नाम के। देखो कोरिलेशन किया, वहां से बताया, सारी शुद्ध बुद्ध खो के मस्त हो गई। यही प्रेम, यही मस्ती। इसी प्रकार भगवान कृष्ण को उसने दे दिया विदुरानी ने केले के छिलके। केले का गुदा तो फेंकती रही, और छिलका भगवान कृष्ण को देती रही, मस्ती से खाते रहे। प्रेम तो प्रेम है ना। वहां ये थोड़ी देखा था ऊंच है कि नीच है, गंदा है कि अच्छा है कि साफ है कि सफाई। वहां तो क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रेम। प्रेम की महिमा है। तो इस प्रकार उन बेरों को ग्रहण किया। तो यहां ये प्रसंग आया, झूठे बेर बिलनी के खाए विभीषण राज दिलाए। तो यहां झूठे बेर इस प्रकार प्रभु ने स्वीकार किए, लेकिन लक्ष्मण ने स्वीकार नहीं किए। इस बात को फिर ठीक से थोड़ा रिपीट कर दूं कि थोड़े से लखन को दीने, झूठे जान फेंक दीने, थोड़े से लखन को दीने, झूठे जान फेंक दीने रे, ताकि सर जीवन बन के।
ताकि सरजीवन बन के लखन को जिलावना, राम घर आए भिलनी करत बधावना। सतनाम।